सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्लास 9th के बिहाइव के चैप्टर द फन दे हैड के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पिछले पार्ट 1 में हमने 5 पैरास कर लिए थे, आज हम 6 पैरा से स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. हमारे पिछले पार्ट 1 में चला हुआ था कि मार्गी टॉमी को बोलती है कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी मार्गी की तरफ सुपीरियर आई से देखता है तो ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, ये पुराने सेंचुरीज एगो के स्कूल हैं। उसने वो सेंचुरीज एगो वर्ड्स को बहुत सुपीरियर वे से बोला कि ये सेंचुरीज एगो स्कूल है, हमारे जैसे स्कूल नहीं है। मार्गी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। मार्गी बहुत हर्ट हुई उससे, क्योंकि टॉमी ने उसे बहुत सुपीरियर वे से बोला। मार्गी उससे हर्ट हुई। फिर मार्गी उसे बोलती है वेल, मैं नहीं जानती थी उन वैसे स्कूलों के बारे में। फिर वो दोनों बुक पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एनीवे उनके पास ना एक टीचर हुआ करता था। तो फिर आगे बढ़ते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कहते हैं उनके पास एक टीचर होता था, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। जैसे हमारे पास एक मैकेनिकल टीचर दिया हुआ, वो हमारा रेगुलर टीचर है, पर उनके पास रेगुलर टीचर नहीं होता था। उनका जो टीचर होता था वो भी एक ह्यूमन बीइंग होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी बोलती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, गेव देम वर्क, आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर वो इतने सारे वहाँ पे एक ही क्लास में कितने सारे बच्चे होंगे, वो इन बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उनको होमवर्क कैसे देगा और उनको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक ही आदमी। फिर वो कहती है एक मैन इतना स्मार्ट थोड़ा ना होगा। फिर टॉमी बोलता है नहीं, वो स्मार्ट होगा, क्योंकि मेरे फादर मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। वो जो टीचर्स होंगे ह्यूमन बीइंग, वो भी मैकेनिकल टीचर से स्मार्ट होंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने ही तो मैकेनिकल टीचर को बनाया है, तो ह्यूमन ही तो स्मार्ट्स होंगे ज़्यादा। ही नोस ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. फिर टोम्यू से बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तुम मेरे साथ बेट लगा के देख लो। मार्गी उसके साथ बेट लगाने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो कहती है कि मैं अपने घर में ऐसे किसी स्ट्रेंज आदमी को थोड़ा ना आने दूंगी मुझे पढ़ाने के लिए। फिर Tommy screamed with laughter, you don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. फिर टॉमी हंसता है उसके ऊपर और उसे कहता है तुम मार्गी, तुम ये नहीं जानती, टीचर लाइव थोड़ा ना पढ़ाएंगे हमारे घर में आके हमें। वहाँ वो सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाएंगे और वहाँ पे सारे टीचर्स भी जाएंगे एक स्पेशल बिल्डिंग में वहाँ पे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वहाँ पे सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी एक टीचर के द्वारा। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, क्योंकि उन सब की एक ही सेम एज होती है। फिर आगे बट मार्गी कहती है बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मार्गी बोलती है मेरी मम्मी कहते हैं, क्या बोलते हैं कि हर लड़के लड़की का माइंड अलग अलग होता है, इसलिए उसके टीचर को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे को अलग से पढ़ाने की ज़रूरत होती है। Just the same, they did not do it that way then.
इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर टॉमी उसे कहता है अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लग रही है ना तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। फिर मार्गी उसे बोलती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मार्गी ने जल्दी से बोला कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो किताब को पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अपनी बुक हाफ भी नहीं पढ़ी थी तभी मार्गी की मम्मा ने उसे आवाज़ मारी मार्गी स्कूल। इसका मतलब मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया था। मार्गी खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मा को कहती है अभी नहीं। नाउ सेंड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी। उसकी मम्मी कहती है नहीं अभी, और ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी को कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ दोबारा बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। फिर टॉमी उसे कहता है मे बी ही सैड नॉनचेंटली ही वॉकड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। फिर टॉमी उसे कहता है मे बी, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, कहता है मे बी हाँ पढ़ लेंगे। और वो उड़ जाता है और वो वॉक करने लग पड़ता है विस्लिंग करते करते। फिर वो जो उसने बुक रखी होती है वैसे सुपीरियर वे से अपने आम के नीचे रख के चला होता है। वो अपने आप को सुपीरियर मानता है कि उसके पास एक बुक है और कोई उस बुक को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहा है अपना। आगे बढ़ते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। उसका जो क्लासरूम था ना उसके बिल्कुल बेडरूम के नेक्स्ट ही उसका क्लासरूम था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका ऑन था और वो उसकी मार्गी की वेट कर रहा था। वो हमेशा अपने सेम टाइम पे उसको पढ़ाता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। इसका मतलब कि सैटरडे और संडे को मार्गी को छुट्टी होती थी, सैटरडे और संडे को मार्गी नहीं पढ़ती थी। हम आगे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न। उसकी मम्मी कहते हैं कि छोटी लड़कियां अच्छा पढ़ती हैं जब वो रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करें अपने। द स्क्रीन वाज लिट अप। इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसके जो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन होती है वो लिट अप होती है, और आज मार्गी ने अपने मैकेनिकल टीचर पे अर्थमेटिक का लेसन पढ़ना होता है और उसके लेसन पे कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस दिखाई दे रही होती हैं। और उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो बोलता है उसे पहले अपना कल का होमवर्क स्लॉट कर दें इसमें। मार्गी डिड सो विद द साई। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. All the kids from whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with homework. पर मार्गी तो उन्हीं ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचे जा रही थी जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर पढ़ते थे जब वह छोटे होते थे। वो सोच रही थी कि उसके नेबरहुड के सारे बच्चे उस टाइम में सारे नेबरहुड के बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे और वो हंसते थे, शाउट करते थे स्कूल यार्ड में, और वो इकट्ठे एक रूम में स्कूल रूम में बैठते थे और अपने घरों को भी सारे इकट्ठे ही जाते थे और वो सेम ही थिंग्स को पढ़ते थे, क्योंकि फिर वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे क्योंकि उन्हें सेम ही होमवर्क मिलता था। एंड द टीचर्स वर पीपल। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2
and Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो सोच रही थी उसके जो टीचर्स भी होते थे वो भी आदमी होते थे, और उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा होता है स्क्रीन पे और उसको फ्लैक्शन शो कर रहा होता है 1/2 एंड समथिंग. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी कि वो पुराने ज़माने के बच्चे कितना लव करते होंगे उस स्कूल्स को और ओल्ड डेज को. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. हमारे इस एंड से ही हमारे लेसन का नाम बना है द फन दे हैड, कि उस ज़माने के बच्चे कितना फ़न करते थे. द फन दे हैड. इस स्टोरी को इसाक एसिमोव ने लिखा है. सो हमारा द फन दे हैड का पार्ट 2 ख़त्म हो गया है. तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको आगे पार्ट 3 में बताए जाएंगे. थैंक यू.